मैं विकास एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को शुरुआत करते हुए टॉपिक आर्टिकल के साथ, जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि मैंने अपनी सीरीज में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में और समझेंगे क्या होता है आर्टिकल, कितने प्रकार का होता है, कहाँ यूज करते हैं हम और कहाँ यूज नहीं करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए आर्टिकल को। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ मैं कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई आपको डेफिनेशन याद करवाना है, कुछ मुझे आपको समझाना है आर्टिकल अच्छे से, जिससे आपको एक बार में इतना अच्छा समझ में आ जाए कि आप उसे फिर लाइफ टाइम कभी ना भूलें। इसलिए मैं इसकी हिंदी भी लिखते जाऊंगा साथ साथ और इंग्लिश भी आपको समझाता हुआ जाऊंगा। तो चलिए मैं आपको शुरू करते हुए बताता हूं कि आर्टिकल वह शब्द होता है इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे नाउन से पहले आके नाउन को परिचित करवाता है, बताता है नाउन की विशेषता के बारे में और उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। आर्टिकल एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव होता है दोस्तों, जिसे मॉडर्न ग्रामर में हम लोग डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो मैंने वो लिखा है, आप देख सकते हैं। आर्टिकल वह शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है या व्याख्या करता है उसकी। यह नाउन से पहले यह बताने के लिए प्रयोग होता है कि नाउन आपका विशेष है या नहीं। मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो ये तो थी इसकी हिंदी में डेफिनेशन दोस्तों। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि आर्टिकल आर सच एज ए डिटरमाइनर्स विच कम्स बिफोर द नाउन टू स्पेसिफाई द नाउन, और वी कैन से दैट विच कम्स बिफोर द नाउन टू इंट्रोड्यूस द नाउन। तो मैंने इंग्लिश में भी आपको लिखी आर्टिकल सच एज ए डिटरमाइनर्स विच कम्स बिफोर द नाउन टू इंट्रोड्यूस द नाउन। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी लिखते हैं दिस इज चेयर, लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर में बात करें दोस्तों तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो इंडेफिनिट है, इसके पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो। अब ये प्रॉपर सही हो गया दिस इज अ चेयर, क्योंकि आपकी चेयर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है जो कि इंडेफिनिट नाउन्स है। तो मैं अभी इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो पहले तो हमने आर्टिकल को समझा। आर्टिकल क्या होते हैं? एक प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं जो नाउन के पहले आके नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों जो आर्टिकल आपका होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आप लोग कहोगे कि मैंने तो कई वीडियो में देखा हुआ, तो सीधा बता देते हैं कि ए एन और दाई आर्टिकल तीन होते हैं दोस्तों। तो वह प्रोसेस गलत है। आपको अच्छे से समझना है, इसका फंडामेंटल समझना है, बेस समझना है। ठीक है, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वह होता है आपका द। अभी मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से क्यों इन्हें हम इंडेफिनेट कहते हैं, क्यों डेफिनेट कहते हैं। और जो इंडेफिनेट होते हैं उसमें आपके दो आर्टिकल चलते हैं, एक चलता है ए और एक चलता है एन। ठीक है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब ये इंडेफिनेट और डेफिनेट क्यों है दोस्तों, इसे भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलिए ये देखना है, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं मॉडर्न ग्रामर्स में। एक डेफिनेट आर्टिकल हो गया, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल को हम द कहते हैं और जो इनडेफिनेट होते हैं उन्हें ए और एन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों इनडेफिनेट आर्टिकल। इन आर्टिकल्स को क्यों इंडेफिनेट कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसकी हिंदी में डेफिनेशन समझेंगे और फिर उसको हम लोग अच्छे से बाय एग्जांपल बहुत अच्छे से समझेंगे। तो एक मिनट के लिए रुकेंगे, मैं इनकी डेफिनेशन लिखता हूं आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं। मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिन्हें हम लोग ए या एन के रूप से पहचानते हैं दोस्तों, इनकी डेफिनेशन लिखी है। क्या बताया मैंने? इंडेफिनेट आर्टिकल्स रिफर टू द नॉन स्पेसिफिक नाउन्स। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इंडेफिनेट ए और एन होते हैं दोस्तों, यह सेंटेंस में नॉन स्पेसिफिक नाउन, मतलब उसकी कोई विशेषता नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तब हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। और जो ए और एन होता है यह आपका इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मतलब एक वचन नाउन के आगे प्रयोग करते हैं केवल। ठीक है, इसको प्लूरल नाउन के सामने प्रयोग नहीं करते हैं। समझते हैं कि वे आर्टिकल्स होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या
स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये विशेष की ओर संकेत नहीं करते हैं। समझिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्लास में मैंने लिखा आई नीड ए पेन, या एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा आई वॉन्ट एन ऑरेंज। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिए दो। इन बोथ केस, इन दोनों केस में वी आर नॉट रेफरिंग एनी स्पेसिफाइड नाउन, वो सॉरी स्पेसिफिक पेन और ऑरेंज, अर्थात कि इन दोनों केसों में मैंने जैसे कहा दोस्तों आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है, पर मैं उसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा हूं कि आई नीड ब्लू पेन, आई नीड डेड पेन, या जो तुम खरीद कर लाए थे वो दे दो मुझे, या कोई रंग बता रहा। मैंने सिंपल बोला मुझे आई नीड ए पेन। तो ये पेन क्या हो गया आपका, कोई स्पेसिफाई नाउन नहीं है, विशेष नाउन नहीं है आपका कि मुझे वही पेन चाहिए है। ऐसे ही आई वांट एन ऑरेंज, मुझे एक संतरा चाहिए। अब इसकी कोई विशेषता नहीं है कि जो कल तुम खरीद के लाए थे, है ना, या नागपुर वाले हैं स्पेशलिस्ट बोला है वो, तो इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा ना, तो सीधे इसलिए को हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं इनके आगे, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होती है और वह इनडेफिनेट होती है, उसकी कोई विशेषता नहीं होती है, तो वहां हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का और एन का। ठीक है, अब चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले रहा हूं। सपोज करिए मैंने कहा आपको जैसे लेट्स गो टू बुक स्टोर, लेट्स गो टू अ बुक स्टोर, ए लगा लीजिए इसका। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो एक बुक स्टोर में चल रहे, तो मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं, हियर वी आई एम नॉट सेइंग टू अबाउट एनी ए पर्टिकुलर बुक स्टोर। ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं कि मैं कौन से बुक स्टोर में जा रहा हूं, बस मैं कह रहा हूं बुक स्टोर चलो मुझे किताब खरीदनी है। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे कि एक एग्जांपल और ले रही है कि एक प्लम्बर को बुला दीजिए, तो वहां पे मैं अ प्लम्बर यूज करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि फलाने मतलब सॉरी एक ऐसे प्लम्बर बुलाइए जो तुम्हारे यहाँ घर आया था, या रमेश भाई को बुला दीजिए। तो यहाँ कोई विशेषता नहीं है, और जब कोई विशेषता नहीं होती है नाउन में, तो हम वहां पर ए और एन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें कोई विशेष चीज की बात नहीं करते हैं, इनडेफिनेट है, चाहे कौन सा पेन दे दीजिए मुझे कोई विशेष पेन नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स आपका क्या होता है, जिसे हम लोग दा बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी परिभाषा मैं लिख रहा हूं, एक मिनट के लिए हम लोग इसको समझेंगे, या ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द कब करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक नाउन, किसी विशेष नाउन की बात कर रहे हैं, या हम ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जिसकी हमने पूर्व में चर्चा करी हो, या वह विशेष हो या फिर वह यूनिक हो। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डेफिनेट। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसके लिए 2 मिनट रुकेंगे यहां पर। चलिए बात करते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल्स द के बारे में। क्यों इसको डेफिनेट कहते हैं दोस्तों, कि द डेफिनेट आर्टिकल्स द रिफर्स टू द स्पेसिफिक नाउन, किसी विशेष नाउन को जब ये रेफर करता है, या हम हिंदी में इसकी परिभाषा समझेंगे कि इसका प्रयोग उस नाउन के पूर्व में किया जाता है दोस्तों जो निश्चित होते हैं, विशेष होते हैं, या पूर्व में जिसकी चर्चा हम कर चुके होते हैं, वहां पर हम प्रयोग करते हैं द डेफिनेट आर्टिकल द का। ठीक है, और उससे अगर इनडेफिनेट आर्टिकल है तो वहां पर हम लोग ए या एन का प्रयोग कर देते हैं, और ए और एन का कैसे अलग अलग करते हैं उसका मैं नेक्स्ट में चर्चा करता हूं। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है द बैग कंटेंट अ कॉइन, यहां ध्यान देना, यानी मैंने कॉइन शब्द को 2 बार लिखा है, एक बार इसके सामने ए आया है और दोबारा इसके सामने द आया है। क्यों आया, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है कि द बैग कंटेंट ए कॉइन। अभी तक ये कॉइन क्या था, ये कॉइन इंडेफिनिट था, हमें नहीं पता क्या है, कॉइन है, ठीक है सिक्का है, लेकिन इसके बाद ये विशेष हो गया। कब, द कॉइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, कॉइन सोने का बना था, अब इसकी विशेषता हो गई, और यहां पर इस कॉइन की हमने पूर्व में इसमें चर्चा भी करी है, इसलिए नेक्स्ट में इस कॉइन के सामने दा लग गया दोस्तों। ठीक है, इससे पहले ए लगा था। ये अंतर आपको समझ में आया होगा। देखिए आर्टिकल क्या होता है, जब एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे नहीं आते कि सीधे सीधे आर्टिकल दे दिया है ना, कभी कभी तो यूपी टेट सुपर टेट छोटे एग्जाम्स में तो दे देते हैं कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, लेकिन बड़ी एग्जाम्स होती हैं सीजीएल एचएसएल वगैरह में, इनमें वो जब स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर इनका प्रयोग कर देते हैं, और हमें देखना होता है कि कहां पर ये गलत है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है दा का प्रयोग किया द नेबर्स डॉग।
अभी देखो डॉग अगर मैं कहता ए डॉग बार्क्ड एट मी वहां पे होता, लेकिन मैंने नेबर्स लगा दिया, पड़ोसी का कुत्ता मुझ पर भौंका, तो यहां पर इस विशेषता होगी ये कुत्ता किसका है, पड़ोसी का, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया। तो यहां पर हम लोगों ने दा का प्रयोग किया, ठीक है। अगर ये नेबर्स ना लगा होता, केवल डॉग होता दोस्तों, तो हम यहाँ पे ए का प्रयोग करते, ए डॉग बार्क्ड एट मी एट नाइट, जो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो ये तो था आपका डेफिनेट आर्टिकल। तो हमने सीखा आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है और इंडेफिनेट आर्टिकल आपका ए और एन होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों और यह समझेंगे कि हम देखिए यूज ऑफ ए और एन, कि हम जब इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि हम कब ए का प्रयोग करते हैं और कब एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसे एक हेडिंग बना लेते हैं, कहां पर ए का प्रयोग है और कहां एन का प्रयोग, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का हिंदी में तो केवल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होता है, चाहे वह एक कुर्सी हो, चाहे एक पेन हो या एक ऑरेंज होता, सब एक का ही अर्थ ए और एन का। लेकिन कहां पर ए लग जाता है और कहां पर एन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों, तो दोस्तों जब हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग, और जब ए और एन के प्रयोग की बात आ जाती है तो हमें ये देखना पड़ता है उस समय कि हम इस वर्ड के पहले, इस शब्द के पहले ए लगाएं या फिर एन लगाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कई लोग ये कह देते हैं कि जहां स्वर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, हम लोग जानते हैं कि 5 प्रकार के स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 तो हो गए आपके स्वर। रेस्ट ऑफ क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि जहां स्वर आ जाए वहां एन का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, छोटे में भी हम लोगों ने ही पढ़ा, लेकिन दोस्तों ये गलत होता है। ए और एन का प्रयोग करने से पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमें यह ध्यान नहीं देते हैं कि उस शब्द का प्रथम लेटर क्या है, हमें यह नहीं देखता है, हमें यह देखना है कि उसके उच्चारण की ध्वनि क्या है। अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस शब्द के पूर्व ए और एन का प्रयोग करना है, हमें उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि अर्थात फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, अगर वह स्वर है आ ई ए ओ औ अंग आहा, ठीक है, ई, जो हिंदी के स्वर होते हैं, अगर वह उच्चारण आ रहा है दोस्तों तो हम वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा फिर हम रेस्ट ऑफ में ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल कुछ लिखा है आपके सामने, जैसे मैंने लिखा है एन अम्ब्रेला, ठीक है। क्यों लिखा है कि देखिए वैसे तो यू है, आप कहोगे वोवेल है इसके सामने तो एन लगेगा, लेकिन नहीं, अम्ब्रेला आ से उसका उच्चारण हो रहा है। वही देखिए हमने लिखा है एन ऑनेस्ट मैन, अब देखिए आप यहां पर एच लगा है जबकि मैंने एन का प्रयोग किया है। आपको के हिसाब से एच के सामने ए होना चाहिए था, लेकिन अगर जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो कैसे बोलते हैं, ऑनेस्ट, हा को साइलेंट करके बोलते हैं, ना कि हॉनेस्ट बोलते हैं। तो जब ऑनेस्ट बोल रहे तो आ का उच्चारण हो रहा ओ का, इसलिए हम एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे देखते हैं ए यूनियन, भले ही इसमें यू है लेकिन ए लगा रहे हैं दोस्तों, एन का प्रयोग गलत हो जाता है क्योंकि यू या का हम लोगों को उच्चारण क्या जा रहा है, यूनियन, ठीक है। तो या आ रहा है ना, और या क्या होता है आपका व्यंजन होता है, इसलिए हम इसका या ए का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू का हो रहा। ऐसे कई सारे शब्द हैं दोस्तों जो देखने में शुरुआत तो वोवेल से हो रही है, हमें वहां ए लगाना पड़ता है। या कई ऐसे शब्द हैं जैसे एम एल ए, इसे कैसे पढ़ते हैं, एम एल ए। तो दोस्तों जब एम पढ़ेंगे तो ये ए से उच्चारण हो रहा है, और जबकि शुरुआत व्यंजन से हो रही, फिर भी हम इसके सामने एन लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा है हम लोग फर्स्ट साउंड पे ध्यान देते हैं, ना कि फर्स्ट लेटर पे। अगर उसका उच्चारण हिंदी का स्वर हो रहा है तो उसके सामने हम एन का प्रयोग करते हैं, और अगर नहीं हो रहा तो उसके सामने हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब मैं कई थोड़े से और एग्जाम्पल इसमें लिखे दे रहा हूं जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं उन एग्जाम्पल को। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, ही इज एन MLA या ऑब्लिक MP। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एम की शुरुआत के सामने एन का प्रयोग किया है। क्यों किया है कि इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं MLA या फिर MP। तो दोस्तों जैसा ही उच्चारण ए का हुआ हम समझ गए स्वर का उच्चारण, हमने एन का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ही लॉज्ड एन FIR
अर्थात उसने एक FIR लॉन्च की। तो दोस्तों यहाँ पे भी एन का प्रयोग किया, जबकि ये शुरुआत एफ से हो रही है, कॉन्सोनेंट है, आपका व्यंजन है, क्योंकि FIR तो ये एफ एडी का निकलना ना। इस प्रकार आई हैव एन एक्सरे, एक्स ए से शुरुआत हो रही है। राम इज एन NCC NCC। तो दोस्तों हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि जब हम लोग स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर एन और ए में जब व्यंजन का उच्चारण होता है तो ए का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ कि हमें कब ए लगाना है, कब एन लगाना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, देखिए आर्टिकल को मैंने कई स्टेप में विभाजित किया है, मैं तब इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। पहले तो मुझे बताना था आपको आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताना था टाइप ऑफ आर्टिकल क्या होता है, जिसमें हमने इंडेफिनिट और डेफिनेट की बात करी। तीसरा मैंने बताया कि इंडेफिनिट जब हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट की, तो ए और एन को कब हम देखते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। चौथा हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि इनका प्लेस कहाँ रखते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकल। ये कोई नहीं बताता, ये तो बता देते हैं हम कब ए का प्रयोग करें, एन का करें, कब दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कोई बताता है कि हमें आर्टिकल रखना कहाँ है। कभी कभी नाउन के पहले आता है, कभी कभी हम एडजेक्टिव के, जैसे हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे दोस्तों, ए बॉय। आप सपोज करिए मैंने ए ब्यूटीफुल लगा दिया, ब्यूटीफुल गर्ल, जबकि यहाँ पे नाउन तो गर्ल है, तो ब्यूटीफुल के पहले हमने क्यों लगाया, यानी कि एडजेक्टिव के पहले आ रहा है। तो कुछ हम लोग प्लेस भी देखते हैं दोस्तों कि हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं प्लेस में, ठीक है, आर्टिकल का। तो हमें प्लेस सीखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों ए और एन, एंड कहाँ पे इनके प्रयोग होते हैं। ये लगभग 20 रूल्स हैं दोस्तों एक एक लाइन के, कि यूनिक प्लेस के सामने, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के सामने कैसे प्रयोग करते हैं, ये मैं आपको आज जो हमारा वीडियो रहेगा यहाँ तक रहेगा दोस्तों। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग कल बात करेंगे ए एन और दा के प्रयोगों के बारे में, कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं। और थर्ड वीडियो में हम लोग करेंगे कि इनका यूज कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ करने से गलत हो जाते हैं, आर्टिकल हमें कहाँ नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर यूट्यूबर आपको ये नहीं बताते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, ये तो बता देते हैं यहाँ यहाँ होता है, लेकिन ये नहीं बताते कहाँ नहीं होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उधर से निकल कर आते हैं। तो हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, पहला आज, एक कल और फिर नेक्स्ट। इसके साथ ही आपका आर्टिकल खत्म हो जाएगा। और चौथे वीडियो में हम आपको 2016-14 से लेके 2018 के बीच में जितने भी एग्जाम्स में आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, उनके एक पूरा क्वेश्चन सेट डाल दूंगा, उसे आप लोग हल करेंगे और कमेंट्स में हमें बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेस ऑफ आर्टिकल्स, कि हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे और किस जगह रखना चाहिए, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है, प्लेस ऑफ आर्टिकल। अगर आप लोग अच्छे मन से एक बार ये वीडियो देख लेंगे, मेरी गारंटी है आप कभी भी आर्टिकल को नहीं भूलेंगे और कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल, आप लोग जानते ही हैं, मैं यहाँ पे सब लिखे दे रहा हूं एक एक करके, ठीक है। उसके बाद उनको आपको समझाते हुए चलता हूं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपके, जैसे प्राय तो आर्टिकल्स नाउन के पहले आते हैं, जैसे ए मैन, ए चेयर, द हॉर्स, लेकिन अगर उस नाउन में एडजेक्टिव का हम लोग अगर प्रयोग करते हैं, ब्यूटीफुल, गुड, बैड, है, स्वीट, थॉट्स, तो अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो हम लोग अपने आर्टिकल को उस एडजेक्टिव से पहले लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बुक होता तो एक बुक होता, अगर गुड आ गया तो हमने ए कहाँ लगाया, एडजेक्टिव के पहले, ए गेट बुक, अ गुड बुक, अ ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्लैक हॉर्स, ठीक है। तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल को लगाते हैं। कभी क्वेश्चन अगर गलत है तो आप ऐसे इसको सही कर सकते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक देखेंगे, दूसरा देखते हैं कि अगर वाक्य में मैनी, सच और व्हाट जैसे प्रयोग होते हैं दोस्तों, तो हम लोग आर्टिकल को इसके बाद में प्रयोग करते हैं। जैसे मैनी ए मैन, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बोलते हैं, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए मैन, ऐसे बोलते हैं ना। तो इनके बाद में हम लोग आर्टिकल को प्रयोग करते हैं, जहां भी आर्टिकल आएगा इनके बाद में आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग 2 पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद और भी पॉइंट है, वो भी मैं लिखे दे रहा हूं, समझते हैं। टू का प्रयोग होता है दोस्तों जब हम लोग आर्टिकल का करते हैं, तो इफ दीज आर बिफोर द एडजेक्टिव, अगर ये एडजेक्टिव से पहले सो या टू लगे हुए हैं, तब हम लोग अपने आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले न लगाकर बाद में लगा देते हैं। जैसे सो सीरियस एन अटेम्प्ट, पहले यहां आता था, अब कहां गया, एडजेक्टिव के बाद में। टू फार ए प्लेस, ठीक। एडवर्ब, अगर चौथा कंडीशन ऐसी आती है कि अगर हमारे आर्टिकल लगाना है और बाकी में अगर एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन तीनों ही आ रहे हैं, जैसे वेरी गुड बुक, या वेरी बैड बॉय,
या द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो हम लोग अपने आर्टिकल को फिर सबसे आगे ले आते हैं एडवर्ब के आगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज का जो वीडियो था मैं यहीं रोक रहा हूं। आज हमने आर्टिकल के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ आर्टिकल जाना, ए और एन में कैसे उनको अंतर करके लगाते हैं और आर्टिकल की प्लेस कैसे लगाते हैं ये जाना। अब कल या जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ए और एन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे करते हैं, कहाँ नहीं होता है, दा का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज होगी। तब तक के लिए आगे आने वाली वीडियो तक के आपसे विदा चाहूँगा। देखते रहिए, जुड़े रहिए नॉलेज यूनिवर्स 1 से और अपनी इंग्लिश की ग्रामर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।